लकवा यानी ब्रेन स्ट्रोक के प्रारंभिक लक्षणों की पहचान मुश्किल है। यह एकाएक होता है। मरीज को पहले 4 घंटे के पर्याप्त इलाज मिल जाए तो इसके अंग भंग होने का खतरा बहुत कम हो जाता है। मधुमेह, उच्च रक्तचाप, तनाव और मोटापे के शिकार लोगों को लकवे की आशंका अधिक होती है। स्पाइन संबंधी समस्याओं का मुख्य कारण भी खराब खान पान और जीवन शैली है। वर्तमान में लकवा व रीढ़ की हड्डी की समस्या से परेशान मरीज बड़ी संख्या में अस्पताल पहुंच रहे हैं। सर्दी का मौसम शुरू होते ही लोगों में लकवे की शिकायत की मात्रा बढ़ती जा रही है। लोगों की दिनचर्या में बदलाव व भारी भोजन के कारण मोटापा, ब्लड प्रेशर, बीपी आदि के शिकार हो रहे हैं, जिसका असर दिमाग की नसों, हार्ट सहित पूरी बॉडी पर पड़ रहा है। कम उम्र के लोगों में हार्ट ब्लड प्रेशर के कारण इस फटना या ब्लॉकेज भी हो जाते हैं। मरीज लकवे का शिकार भी होता है, जो घातक सिद्ध होते नजर आ रहे हैं। समय पर उपचार नहीं मिलने पर इंसान की मौत का खतरा भी बना हुआ है। मुख्यतः जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर, मोटापा, बीपी की शिकायत होती है या 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को सर्दी में अपनी सेहत का विशेषकर ध्यान देने की जरूरत है। डॉक्टर दीपक वाधवा, न्यूरो एंड स्पाइन स्पेशलिस्ट ने बताया कि लकवा ये गंभीर बीमारी है। जिन लोगों को बीपी, शुगर, मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत होती है, उन्हें सर्दी के मौसम में अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना चाहिए। हाई ब्लड प्रेशर के कारण कई बार नस तक फट जाती है, ब्लॉकेज होने का खतरा बना रहता है। जिन मरीजों को डॉक्टर की दवाइयां चल रही हैं, वह नियमित रूप से डॉक्टर की सलाह से दवाइयों का सेवन करें। कई बार लोग सोचते हैं हम ठीक हैं और दवाइयां लेना बंद कर देते हैं। बाद में गंभीर स्थिति होने पर उन्हें अस्पताल लाया जाता है। ऐसे मरीजों को समय पर इलाज मिले तो उन्हें बचाया भी जा सकता है। मैं जिला झालावाड़ का रहने वाला हूँ। क्या बीमारी थी आपको? क्या परेशानी थी आपको? मेरा कमर में मैं छत से गिर गया था, तो बॉडी में लग रहा था। फिर मैंने बेड रेस्ट को उठाया, फिर मैंने बेड रेस्ट किया, बॉडी अगर गई पूरी। बाद में मेरी बॉडी तो पूरी नॉर्मल हुई, मगर पाँव में लग रहा है तो फिर कमर बहुत दर्द करती है। यहाँ मैंने अल्लाह साहब को दिखाया तो अच्छा उन्होंने जाँच की मेरी, अच्छी तरह से बर्दाश्त और ट्रीटमेंट दिया उनको। आपको मिल रहे हैं? बहुत अच्छे, बहुत राहत मिली उनको। डॉक्टर साहब की जो इलाज की जिस तरह से करते हैं, कैसा है? नहीं, बहुत बढ़िया है, बेस्ट से डॉक्टर दीपक वाधवा, न्यूरो एंड स्पाइन स्पेशलिस्ट, कोटा हार्ट हॉस्पिटल। अभी इस सर्दी के मौसम में दो समस्या मुख्यतः बढ़ेंगी और बढ़ना शुरू हो गई है। एक लकवे की समस्या और एक रीढ़ की हड्डी की समस्या। ये दोनों समस्याएं अभी बढ़ेंगी और अगर आप अपनी दिनचर्या को नियमित रूप से देखभाल नहीं करते हैं अपने शरीर का, तो ये दोनों समस्या आपके लिए घातक सिद्ध हो सकती है। जिन मरीजों को बीपी, शुगर और ओबेसिटी जैसी समस्याएं हैं, उनको ज़्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। और जो उम्र 60 से ऊपर साल के व्यक्ति हैं, उनको ज़्यादा अपने शरीर पर ध्यान देना होगा। हमें लकवे को रोकने के लिए 5 चीज़ों का ध्यान रखना है। बीपी कंट्रोल होना चाहिए, शुगर कंट्रोल होनी चाहिए, नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए, कोई स्मोकिंग, टोबैको का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और सर्दी से बचना चाहिए। इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप लकवे से बचकर रहेंगे। और डॉक्टर ने आपको जो दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करी हैं बीपी की, शुगर की, वो नियमित रूप से लेनी है। उसमें कोई भी एक दिन का भी आनाकानी नहीं करनी। लकवे को बचने से लेकर एक ही उपाय है, खुद की सावधानी। खुद सावधान है तो आपको कोई बीमारी छुएगी भी नहीं। सर्दी के टाइम पर बाहर ना निकलें और व्यायाम या जॉगिंग करने जब भी जाते हैं, थोड़ा सा टेम्परेचर ठीक हो तभी जाएं। रोज घूमना भी जरूरी है, धूप में बैठना भी जरूरी है। ये सारी चीज़ें आपको
ध्यान रखेंगे। बीपी की दवाई नियमित लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर के कारण नस फटना या ब्लॉकेज होना ये आम देखा गया है। कुछ व्यक्ति जो कम उम्र के हैं उनमें भी हाई बीपी की समस्याएं मिल रही हैं। वो अपना नियमित रूप से जांच नहीं कराते हैं, दवाई नहीं लेते हैं, हम तो ठीक हैं, ये दिमाग में उनकी भावना रहती है। इसलिए हाई बीपी होने के कारण कम उम्र में भी लकवे के मरीज आ रहे हैं। आज मेरे पास अभी 2 मरीजों का मैंने ऑपरेशन किया है, जिनको 35-40 साल की उम्र में लकवा हो गया, दिमाग की नस बढ़ गई। उनका बहुत ज़्यादा बीपी हाई था, उन्होंने ध्यान नहीं दिया बीपी का, ना कभी चेक कराया, ना कोई दवाई ली, और अचानक बीपी इतना बढ़ गया कि दिमाग की नस फट गई। लकवा तो हुआ ही हुआ और जान का खतरा और हो गया। तो ये चीज़ें ध्यान रखने लायक है कि बीपी की दवाई नियमित रूप से लें, डायबिटीज़ का शुगर कंट्रोल रखें, क्योंकि अधिक मीठा भी शरीर के लिए हानिकारक है। शादियों का मौसम है, लोग बाग अनियमित रूप से मीठा खाते हैं और दवाइयाँ प्रॉपर नहीं लेते हैं, तो ये बहुत ध्यान रखने लायक बात। नियमित व्यायाम योग करना भी बहुत जरूरी है, धूप में बैठना भी जरूरी है, और अपनी स्मोकिंग को तो बिल्कुल ना, अल्कोहल, स्मोकिंग और टोबैको, ये तीनों चीज़ों को तो बिल्कुल ना बोल दीजिए, क्योंकि इनके कारण हमारे शरीर की बीपी, हार्ट पे बहुत जोर पड़ता है, दिमाग की नसों को जोर पड़ता है, ये सारी हमारे लकवे को बढ़ाती हैं। सर्दी के मौसम में इन चीज़ों से और ख़तरा बढ़ जाता है। खान पीन में यह है कि मीठा कम लें, नमक तो, जिनको बीपी हाई है उनको नमक कम लें, और शाम के समय गरिष्ठ भोजन ना करें। गरिष्ठ भोजन कभी कभार ठीक है, लेकिन रोजाना भारी खाना ना खाएं। जब भी हम शाम के टाइम खाना खाते हैं, वो थोड़ा सा, जितनी भूख हो उससे थोड़ा कम ही लेना चाहिए। हैवी और खाना खाने के बाद थोड़ा सा टहलना जरूरी है। सीधा ना बिस्तर पे जाके ना लेट जाए। खाना खाने के बाद थोड़ा, चाहे घर में टहलें चाहे बाहर, लेकिन सर्दी का ध्यान रखते हो, घर में भी टहल सकते हैं। तो ये बहुत ध्यान रखने वाली बातें हैं, क्योंकि दिन का खाना प्रॉपर लेंगे तो रात को भी थोड़ा सा कम लेंगे तो ठीक रहेगा। ये बड़ा ध्यान रखने वाली बात है। इससे मोटापा भी बढ़ता है कि हम रात का जो गरिष्ठ भोजन लेते हैं उससे मोटापा भी बढ़ता है और नुकसानदायक भी होता है। ये चीज़ ध्यान रखने लायक। मैं डॉक्टर दीपक वाधवा, न्यूरो स्पाइन सर्जन, कोटा हार्ट में अभी सीनियर कंसल्टेंट हूँ। और एक बात और कहना चाहूँगा मैं कि रीढ़ की हड्डी की समस्या भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। रीढ़ की हड्डी की समस्या इसलिए बढ़ रही है क्योंकि हमारा जो दैनिक दिनचर्या है उस पर हम ध्यान नहीं दे रहे।